बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो कि छूट हाँ। जाती हो घर? घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। एक तरफ बच्चे पानी के लिए गांव में भाग रहे हैं और दूसरी तरफ 20,000 करोड़ सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में मार्बल का शोर है। ये सिर्फ स्कूल की स्टोरी नहीं है, ये प्रायोरिटीज की स्टोरी है। आज हम देखेंगे क्यों एक वायरल वीडियो ने देश का ध्यान खींचा, क्यों गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस है। 1500 वॉलंटियर्स, डजन्स ऑफ स्कूल, शॉकिंग फुटेज और एक गवर्नमेंट ऑडिट के नंबर्स मिल गए जिन्होंने सबको हिला दिया। आज हम तीनों एंगल से समझेंगे, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो कैंपेन लॉन्च किया 15 अगस्त को। वॉलंटियर्स को एक चेकलिस्ट दे दी गई और उन्हें कहा कि लोकल गवर्नमेंट जो स्कूल्स है ना उनको इंस्पेक्ट करो। अब चेकलिस्ट में क्या था? पीने का पानी, टॉयलेट्स, बिजली, सही क्लासरूम, बेंचेस और टीचर्स की अवेलेबिलिटी। वॉलंटियर्स थे 1200 से 1500 के बीच में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गए और उनको बोल दिया गया वीडियो रिकॉर्ड करो, प्रूफ अपलोड करो और लोकल अथॉरिटीज को रिपोर्ट सबमिट करो। और इसके बाद जो ग्राउंड रियलिटी आई ना उसने सबको शॉक कर दिया। 611 गवर्नमेंट स्कूल बिना प्रॉपर बिल्डिंग के रिपोर्ट हुए, 2040 स्कूल बिना फंक्शनल टॉयलेट के, 1040 स्कूल में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी, लीकिंग रूफ्स थी, टूटी हुई बेंचेस थी और कई जगह तो टीचर्स ही नहीं थे। और ये नंबर्स मेरे नहीं है, ये नंबर CAG कैग के हैं, गवर्नमेंट के अपने रिकॉर्ड्स में ही लिखा हुआ है। अब जब ये वीडियोस वायरल आई, सामने आई, तो गवर्नमेंट इस पे क्या कहती है? गवर्नमेंट ने अगेन ब्लेम गेम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम जो है ना पुरानी सरकारों की एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज हैं, हम ऑडिट कर रहे हैं, इनको फिक्स कर रहे हैं। और दूसरा, बड़े एलोकेशंस अनाउंस किए गए, स्टेट एलोकेशन पैकेजेस, मल्टी ईयर प्लान्स अनाउंस करे गए और कहा इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल और प्रोक्योरमेंट रूल्स बड़े हैं। अब इसमें मेन क्वेश्चन पता क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या एलोकेशन स्पेंड हो रहे हैं एक्चुअली? क्या पैसे स्कूल तक पहुंच भी रहा है या नहीं? टीचर्स को मारा क्यों गया? फुटेज को ब्लॉक क्यों किया गया? अगर कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं, अगर सब कुछ ठीक है। अब इसमें ऑपोजिशन क्या कहती है? ऑपोजिशन ने कहा कि जो करंट गवर्नमेंट है ना वो फेल हो चुकी है और ये एक शर्मनाक निगलेक्ट है, तुरंत एक्शन और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। उन्होंने इतना भी कहा कि अनाउंसमेंट सिर्फ दिखावा है, इंप्लीमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी ही एक असली टेस्ट है। लेकिन इसमें एक कैच है, रूरल अर्बन इनइक्वालिटी जो रही है ना वो हमेशा से रही है और मल्टीपल गवर्नमेंट्स के अंडर रही है, तो फर्क नहीं पड़ता बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की, हमने हमेशा देखा है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या कहता है? आर्टिकल 21 है, एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट है ये स्टेट पर एक लीगल ड्यूटी बनता है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट, पीने का पानी, सेफ बिल्डिंग्स होनी चाहिए। आर्टिकल 14 और 15, इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गरीब रूरल बच्चों को भी वही मिनिमम स्टैंडर्ड मिलना चाहिए जो अर्बन बच्चों को मिलता है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट होते हैं ना तो रेमेडी जुडिशियल हो सकती है, लेकिन लिटिगेशन के लिए एविडेंस, पब्लिक प्रेशर और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और ये जो कैंपेन फुटेज होते हैं ना अक्सर वही एविडेंस प्रोवाइड करती है। पब्लिक फुटेज ने अनडिनाइबल एविडेंस और मीडिया प्रेशर तो बनाया। इसमें हुआ क्या? स्टेट ऑडिट्स और रिपोर्ट दोबारा एग्जामिन हुए और पब्लिकली फिर से रिलीज किए गए। कुछ ऑफिशियल्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ा और कुछ को तो स्टेप डाउन भी करना पड़ा। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके आसपास का स्कूल ठीक नहीं है, जाके उसको रिकॉर्ड करो, बेसिक फैसिलिटीज को डॉक्यूमेंट करो, शॉर्ट क्लिप्स अपलोड करो, लोकल अथॉरिटीज, RTI और सोशल हैंडल्स को टैग करो। एविडेंस एक्शन फोर्स करती है। तो चेक करो, पानी, टॉयलेट, टीचर्स, सेफ रूफ, बेंचेस, ये सब देखो। छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करो, ज्यादा नहीं, 10 से 30 सेकंड के। पॉसिबल हो तो डेटा और जियो टैग करो, पब्लिकली उस चीज को अपलोड करो। अथॉरिटीज, लोकल मीडिया और लीगल एड ग्रुप्स को टैग करो। अगर ऑफिशियल्स रीजनेबल टाइम में नहीं रिस्पॉन्ड करते तो RTI या कंप्लेंट फाइल करो। ये सिर्फ स्कूल का इशू नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का इशू है। अगर एक वीडियो ने सबको जगाया है तो इमेजिन करो 10 मिलियन ऐसी वीडियोस क्या कर सकती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि स्कूल क्यों टूटे हुए हैं, मेन सवाल ये है कि गवर्नमेंट को केयर करने के लिए एक वीडियो क्यों लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और हो सके तो ये सब कर दो। थैंक यू।